नारद जी को एक नया अनुभव हुआ, नई अनुभूति हुई, नया एहसास हुआ, जैसे साक्षात्कार हो गया हो परमात्मा का। वृंदावन में नारद जी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे, वहां के वातावरण को देख करके, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके नारद जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। देखिए, भक्ति का एहसास 3 प्रकार से होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 3 प्रकार से। पहला एहसास, जब आप भगवान की भक्ति में जाएंगे, भक्ति करेंगे और आपके मुख से अपने आप, किसी के कहने पर नहीं, हम लोग कहते हैं भैया आप भी गाओ, तब आप लोग गाते हो। अगर आप अपने आप, आपकी जबान चलने लगे, आपका मुख अपने आप डोलने लगे, तो समझ लेना भक्ति ने पहला एहसास करा दिया, किसी के कहने पर नहीं ना, अपने आप। दूसरा एहसास, जब आपके हाथ पैर अपने आप थिरकने लगे, आपकी अपने आप ताली बजने लगे, आपके पैर अपने आप थिरकने लगे, आप मन ही मन में आप प्रभु के गुणगान को सुन करके नृत्य में परिपूर्ण हो जाए, तो समझ लेना आपने भक्ति को दूसरा एहसास भी आपने कर लिया। तीसरा एहसास थोड़ा कठिन है। कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसा कथा व्यासपीठ से गाई जाए और आपकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे साहब, तो समझ लेना भगवान के मिलने का आखिरी सिग्नल भी आपने पार कर लिया। ये आखिरी सिग्नल है भगवान से मिलने का, अश्रुधारा। बहुत रोते हैं हम संसार के लिए, लेकिन जिस दिन संसार वाले के लिए आंसू बहने लगे, तो समझ लेना कि आपके जीवन में भक्ति का पदार्पण हो चुका है, आप भगत बन चुके हैं। एक बड़ी सुंदर बात विद्वानों ने